था एक शहर जहाँ धूप भी हंसती हालात पे थी, जहाँ हर गली में कॉमेडी अपनी छवि छोड़ती थी। एंटर हुए दो परिवार, अलग तरीके, अलग अंदाज, लेकिन जब टकराए तकदीर से हो गया हंगामे खास। एक तरफ प्रीतम जी बस के पीछे जिंदगी चलाते, 3 बेटे स्कैम में पीएचडी लेके दुनिया को नचाते। दूसरी ओर गीता जी, प्यार की रिटायर्ड क्वीन, जिनके बेटे थे बीच के बॉस, स्ट्रॉन्ग बॉडी पर हर्ट से सो क्लीन। दोनों क्लैन्स मिले गोवा के शोर पे और चली तानी बाजी। वाटर स्पोर्ट्स के नाम पर शुरू हुई एक हंसी की आवाज़ी। जब कॉलेज का प्यार मिला दोबारा शादी के बंधन में, तो घर बना कॉमेडी का अड्डा, रूम टू रूम कन्फेशन के चक्कर में। नेकलेस की चोरी, याददाश्त की स्टोरी, दोनों साइड्स के हीरोज़ बने लेजेंड्स की ग्लोरी, और फैंस थे ये असली वंश के सितारे। जब मिला प्यार तो भाई बन गए सारे। तो तैयार हो जाओ एक फुल टू लाफ्टर राइड के लिए, जहां दोस्ती, धोखा और ड्रामा मिले हाई टाइड के लिए। ये कहानी है नफ़रत से मोहब्बत तक का सफ़र, जहां एंड में आता है डायरेक्टर खुद, लाइट्स कैमरा एंड बफर। प्रीतम, जिसका निकनेम है पप्पू, एक बड़े बस ड्राइवर हैं। उनके 3 निकम्मे बेटे हैं। माधव जो लीडर है ग्रुप का, लक्ष्मण एक शायरी करने वाला बेवकूफ़, और लकी एक सीधा साधा और इनोसेंट म्यूट लड़का। ये 3 हमेशा किसी न किसी स्कैम में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ है गीता, जिसे सब गुड्डी कहते हैं। उसके 2 बेटे हैं, एक और लक्ष्मण जो हकलाता है, और गोपाल एक स्ट्रॉन्ग पर दिल से भला लीडर। दोनों मिलके एक बीच पे वाटर स्पोर्ट्स स्टॉल लगाते हैं। इस बिज़नेस को फाउंड करता है वसूली भाई, एक लोकल डॉन। इन दोनों भाइयों के साथ काम करती है डब्बू, जो गीता को कभी कभी शक में डाल देती है कि डब्बू और गोपाल के बीच कुछ चल रहा है। एक दिन माधव, लक्ष्मण और लकी का बॉस पप्पी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉस से सफ़र करता है, क्वीन का नेकलेस चुरा लेता है अपने गूंस डागा और तेजा के साथ। पुलिस के पीछे पड़ने पर वो गोवा भाग जाता है और पपी नेकलेस प्रीतम के घर में छुपा देता है। जल्द ही दोनों ग्रुप्स एक बार फिर टकरा जाते हैं, और प्रीतम के बेटे अपने वाटर स्पोर्ट्स बिजनेस गीता को उनके बेटों के सामने खोल देते हैं। इससे दोनों साइड्स के बीच एक ज़बरदस्त राइवलरी शुरू हो जाती है। दोनों ही अपने डुप्लीकेट बिजनेस से एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, पर हर बार कॉमेडी में फेल हो जाते हैं। फिर प्रीतम अपने बेटों के कहने पर दुश्मनी ख़त्म करने के लिए गीता से मिलने जाता है, और पता चलता है कि गीता उसकी कॉलेज वाली स्वीट हार्ट है। ये सुन के डब्बू डिसाइड करती है कि दोनों की शादी करवा देगी बिना उनके बेटों को बताए। शादी के बाद दोनों फैमिलीज़ एक ही घर में रहती हैं, और फिर शुरू होती है नॉन स्टॉप कॉमेडी, ड्रामा और हंगामा, जहां दोनों साइड्स एक दूसरे को घर से निकालने की फेल्ड कोशिश करते हैं। एक दिन डब्बू के बर्थडे पर मॉल में एक पुराना डॉक्टर रघु सब पे अटैक कर देता है, जिसमें गीता को चोट लग जाती है। तभी गोपाल, जो पहले आने से मना कर रहा था, हीरो की तरह आके सबको बचाता है। उस रात सब बेटे अपने अपने स्ट्रगल्स का प्रॉब्लम का ब्लेम एक दूसरे पे डालने लगते हैं। इसी बीच लकी सुन लेता है कि वो सब प्रीतम और गीता के असली बेटे नहीं हैं, बल्कि सब और फैन हैं, अनाथ हैं। जब डब्बू उन्हें धमकी देती है कि ये राज ना खोलने के लिए, तो लकी सबको बताता है, और डब्बू भी कन्फेस कर देता है। पर सब डिसाइड करते हैं कि वो प्रीतम और गीता को कभी यह नहीं बताएंगे। इस राज को छुपाने के लिए वो असली भाई बनने का फैसला करते हैं, और एक सॉलिड बॉन्ड बन जाता है। साथ मिल के एक बड़ा टॉय स्टोर खोलते हैं, जिसमें वसूली भाई और पपी भी हेल्प करते हैं। स्टोर की ओपनिंग पर पप्पी को याद आ जाता है कि नेकलेस कहाँ छुपाया था, और वो पुलिस के सामने कन्फेस करता है, पर सबको लगता है कि प्रीतम चोर है। और फिर होती है लंबी चेज़ और हंगामा। आखिर में प्रीतम नेकलेस ढूंढ लेता है, और गोपाल डब्बू की चालाकी से पपी और उसके गूंस को अरेस्ट कर दिया जाता है। फिल्म के एंड में
प्रीतम और गीता हनीमून पे निकल जाते हैं, पर गोपाल, माधव, लकी और दोनों लक्ष्मण रूम को लेकर लड़ने लगते हैं। जब डब्बू उन्हें रोकने की कोशिश करती है और फेल होती है तो वो कैमरा की तरफ देख के कहती है, मैं तो इन्हें नहीं रोक सकती, एक ही आदमी रोक सकता है। और सीन में डायरेक्टर रोहित शेट्टी और पूरी कास्ट क्रू, जिसे पूरा फ्रेम ही फुल कॉमेडी केओस में बदल जाता है। तो ये थी मूवी, और ये मूवी कुछ लोगों को पसंद आई है, बट पर्सनली मुझे इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। ये एक तरह से उन्होंने फ्रेंचाइजी चला दी आगे कि बस एक ही नाम पे, ना स्टोरी कोई पहली वाली मूवी से कोई जुड़ी होती है कहीं पे भी, बट उसके कैरेक्टर्स थोड़े मैचिंग है, बस इतना सा ही काम है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।